नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। सभी लोगों को जो सुबह सुबह ये वीडियो देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग, और जो दोपहर में देख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और शाम को देखने वालों को गुड इवनिंग। दोस्तों आज ना हम 30 नवंबर और 1 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। कुछ 10-12 क्वेश्चंस हैं, कुछ फैक्चुअल हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, और पहला ही क्वेश्चन है वो जो कि उसके मल्टीपल आपको लेयर देखने को मिलेगी, और हो सकता है जो करंट अफेयर्स का सवाल है वो कनेक्टेड हो जीएस से, और जीएस में वैसे सवाल पूछे भी गए हैं और दोबारा फिर पूछने की संभावना रहती है। तो इसलिए थोड़ा वीडियो को आराम से तसल्ली से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि ऑनलाइन कोर्स जो हम यूपी पीसीएस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स जो है यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 999 रुपए है, और आप 9919521555 पे कॉल करके जाकर दे सकते हैं। जितना भी इसके अंदर करंट अफेयर्स होगा उसके वो टेस्टों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल है, भारत में G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहां आयोजित हुई है? G20 टॉक्स हो रही है, ये इंडिया में कहां पर अभी डिप्लोमैट्स को लिया गया है? कहां पे? G20 डिप्लोमैट्स, ठीक है। अब देखिए 2000 सवाल कैसे आएगा, देखिए सवाल 2022 G20 की जो मीटिंग हुई वो बाली इंडोनेशिया में हुई, ठीक है। 23 कहां होगी? इंडिया में, ठीक है। और 24 जो होगी वो ब्राजील में होगी, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है पहली चीज, तो इस तरह सवाल आपका यही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि चूंकि अगले साल मीटिंग होने वाली है तो इंडिया ने तैयारी करना शुरू कर दिया है, और जितने भी डिप्लोमैट्स थे उन सबको अंडमान ले गए वहां पर देखने के लिए क्या किस स्थिति चल रही है, कैसा चल रहा है। तो ये भी डिप्लोमैट्स की मीटिंग हुई वहां पर अंडमान के अंदर। अब अंडमान निकोबार की जो बात है थोड़ा समझते, पेपर कटिंग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसके अंदर। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, और देखिए एग्जाम में सवाल कैसे बनता है, क्योंकि ये आपका आर्टिकल है, इसी से एक आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, एप्ट टू होल्ड दिस इवेंट इन द ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिक स्वराज द्वीप। अब ये स्वराज द्वीप कहां पर है? स्वराज द्वीप कहां पर है? ये देखिए हिंदू है ये, ठीक है। और पेपर में एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं आपको समझना पड़ेगा कि स्वराज द्वीप जो है वहां पर मीटिंग हुई है। स्वराज द्वीप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर समझ लेंगे एज इंडिया, ठीक है, ये तो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्वराज द्वीप जो है, पहले इसको समझ लेते हैं स्वराज द्वीप कहां पर है, ठीक है। देखिए जो मीटिंग हो रही है ये हैवलॉक जो है ये आइलैंड हो रही है। अब आपको यही पूछे कि हैवलॉक आइलैंड कहां पर है, तो पता चाहिए हैवलॉक आइलैंड जो है वो अंडमान आइलैंड का एक पार्ट है ये, जिसको बाद में स्वराज द्वीप का नाम दे दिया। स्वराज द्वीप इसका भूतपूर्व नाम हैवलॉक द्वीप था। पहले नाम इसका हैवलॉक द्वीप था जब अंग्रेज हुआ करते थे, मतलब अंग्रेज का अभी भी कुछ समय पहले की बात है, और बाद में इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया, ठीक है। और ये अंडमान का ये पार्ट है, और ये है यहां पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है आपका हैवलॉक द्वीप, ये आपका हैवलॉक द्वीप है। ये आपका पोर्ट ब्लेयर है जो राजधानी है अंडमान निकोबार की, ठीक है। और ये रास्ता काफी टूरिस्ट प्लेस है ये, तो ये आप समझ। तो अगर पूछा जाए कि हैवलॉक जो है वो हैवलॉक कहां पर है, तो ये आप बताइए अंडमान के अंदर ये है, ठीक है। एक सवाल तो ये बन गया। दूसरा क्या बना कि ये जो आप देख रहे हो राधानगर बीच, ये हैवलॉक आइलैंड के अंदर है। राधानगर बीच जो है ये हैवलॉक, और ये बहुत ही फेमस जगह पर है। चूंकि मीटिंग हो रही है, G20 की मीटिंग हुई है, इसलिए ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो पूछ लेगा राधानगर बीच, फेमस राधानगर बीच वो कहां पर किस आइलैंड पे है, तो वो हैवलॉक आइलैंड में है, जो इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब और सवाल कैसे बन के आएंगे। अब मैं यहां 2 सवाल आपको दिखाता हूं जीएस के ऊपर। एक है 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल कहां होता है? 10 डिग्री चैनल कहां पर है, किसको किसको डिवाइड करता है, ये अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और सब लिखिएगा। अगर नहीं आता तो प्लीज लिखिएगा सर हमें नहीं पता 10 डिग्री चैनल कहां पर है। तो पहला सवाल आपके लिए है कि 10 डिग्री चैनल, यूपीएससी में आया हुआ सवाल है ये 10 डिग्री चैनल। इससे जुड़ा हुआ सवाल 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल है। अगर हो सके तो बताइएगा 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ये कहां पर है, किसके किसके बीच में, ये बताना है आपको। एक और सवाल आएगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर है, दक्षिणतम बिंदु कहां पर है। हिंदुस्तान के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट हैं, ठीक है। सबसे नॉर्थ वाला, सबसे वेस्ट वाला, सबसे ईस्ट वाला और सबसे साउथ वाला। ये कौन कौन से ये भी लिख सकते हो, ये ज्योग्राफी का है, मैं नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पे,
ये सवाल आपको, ये दोनों सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी का सवाल है ही है, इसलिए मैंने कहा था कि करंट अफेयर्स को सिर्फ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, हमें इसको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और ये सब सवाल आए हुए एग्जाम में सवाल हैं, ये आपको बताना नहीं आता तो मुझसे पूछो, डालो कमेंट बॉक्स में कि सर नहीं पता, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, अगले वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर लूंगा। मैं भी देखू ना कौन पढ़ने वाला है यार, कि टाइम पास कर रहे हो कि पढ़ रहे हो, हमें मुझे भी तो लगे कम से कम, मैं मेहनत कर रहा हूं, बेवकूफ थोड़ी ना हूं, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो तो, ठीक है। तो पहले आप कोशिश करो, नहीं पता तो मुझे बताइएगा। चलिए अब एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए इंडिया ना दो चीजों में है, देखिए लैटिट्यूड दिख रहा है, तो लैटिट्यूड, देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब किसी को नहीं पता कि लैटिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, देखिए पृथ्वी को डिवाइड किया गया है कुछ इमेजिनरी लाइंस के बीच में, ये इमेजिनरी लाइन है, पृथ्वी ऐसी लाइन होती नहीं है, लेकिन किसी चीज को पता करने के लिए कि कौन सी जगह पे कहां पर है, तो ऐसी इमेजिनरी लाइन बना दी गई है। जो लेटी हुई है इनको लैटिट्यूड कह दिया गया, और उसके बाद खड़ी खड़ी लिखा है, इनको लॉन्गिट्यूड कह दिया गया, ये अगर लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछता है इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया के लोकेशन का। तो अब इंडिया का लोकेशन का नापने के दो तरीके होते हैं, देखिए ये जानना जरूरी, थोड़ा समझिएगा, है तो आसान, लेकिन जो आप फंसोगे वहां पर गए। इंडिया के लैटिट्यूड के नापने की दो जगहें हैं। अगर सवाल ये पूछा जाए कि मुख्य भूमि से लैटिट्यूड क्या है, मुख्य भूमि मेनलैंड से क्या है, तो मेनलैंड का मतलब है आपका कन्याकुमारी, ये है आपका, ठीक, कन्याकुमारी 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर है और 0 डिग्री 8 डिग्री के ऊपर आपका कन्याकुमारी है। अगर मेनलैंड की बात की जाए, सवाल देखिए, सवाल गौर से पढ़िएगा। अगर पूछा जाए कि इंडिया का पूरा इंडिया का कहां पर है बताओ लैटिट्यूड, तो सबसे है आपका ये पॉइंट जो निकोबार के अंदर होता है 6 डिग्री 7 मिनट के ऊपर, इंदिरा कोल, ठीक है, या पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कोल तो हम हो गया पिग्मेलियन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ये सबसे साउथ वाला पॉइंट है, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, 6 डिग्री 7 मिनट है। इससे ऊपर आता है आपका कन्याकुमारी। लेकिन अगर मुख्य भूमि का पूछेंगे तो आपका इसका आंसर देना है, अगर पूरा पूछ लेंगे तो ये आंसर देना है आपको, ठीक है। तो लैटिट्यूड हमारा 6 डिग्री 7 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल हो रहे हैं ऑस्ट्रा हिंद 2022, कहां पे हो रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर है। ऑस्ट्रा हिंद जो हो रहे हैं ये गेम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का 2022 के खेल है, जो आर्मी में जुड़े लोग होते हैं उनके बीच खेल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, इसका क्या नाम रखा है, देखिए सर्वेक्षण पोत का नाम है, ये एक सर्वे शिप है जो कि आपका अलग अलग जगह पर, ये सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, ये बाकी अपने सेंटर जुड़ा हुआ है, तो नीचे कौन सी चीजें हैं, इधर उधर कहां पे है, कौन सा माइंस है या नहीं है, क्या है, तो एक तरह का सर्वेक्षण करने वाला ये रखा जाता है। और ये मिलिट्री और आम जो सिविल होता है दोनों का ही सर्वेक्षण करता है, और इसका नाम रखा गया है इक्षक, देखिए ये है इक्षक थर्ड शिप ऑफ सर्वे वेसल प्रोजेक्ट लॉन्च बाय इन चेन्नई, तो चेन्नई के अंदर लॉन्च हुआ है, ठीक है। सर्वेक्षण है, सर्वे करेगा कोई चीज कहां मिल रही है, कैसे मिल रही है, कभी कभी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू हेल्प ले सकता है, लेकिन अमूमन सिविल में ही काम ज्यादा करता है, और ये चेन्नई के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, और तीसरे अपनी तरह का ये तीसरा शिप है, ऑलरेडी 2 शिप सर्वे के लिए हो चुके हैं ये, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये शिप जो है ये कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, कौन सी साइंस या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है चीजों गहराई पता लगाने के लिए, गहराई पता लगाने की किस चीज का इस्तेमाल करता है, तो आपको बताना है। चलो बता देता हूं, सोनार आपने, ठीक है, सोनार के बारे में है कि ये पहले, चलो मैं बताऊं, सोनार मैंने बता दिया आपको, लेकिन सोनार कौन सी वेव को, किस तरह की वेव को वो यूज करता है जिससे कि डायरेक्शन पता लगता है कि यहां से पहले वेव जाती है किसी पॉइंट पे, ठीक है, टकरा के वापस आएगी तो पता लगा लेगा कौन सी वेव कहां पर है, ठीक है। जैसे कि जिस तरह रडार काम करता है वैसे सोनार काम करता है, लेकिन कौन सी वेव इस्तेमाल करती है, ऑप्शन है आपका लाइट वेव, ठीक है, लाइट वेव, साउंड वेव, इंफ्रारेड या यूवी, इसमें कौन सी होती हैं आप बताइएगा, कौन सी वेव इस्तेमाल होती है, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं। एक और सवाल याद आ गया। जिस तरह हम स्पीड को लैंड पे किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नापते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो समुद्र में अगर कोई शिप ट्रेवल कर रहा है तो किस चीज से नापा जाएगा उसको? नॉट्स। लैंड में किलोमीटर पर आवर और शिप की स्पीड नापती है वो नॉट्स नापती है, नॉट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। अफोर्ड लाइन जरूरत नहीं है, इतने फेमस हैं वो कि पीटी उषा जो है वो भारत की पहली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनेंगी पीटी उषा। अब पीटी उषा कौन से गेम से जुड़ी है ये तो पता है सबको, दौड़ है। कौन से मीटर रेस में चैंपियन थी? ज्यादातर मेडल उन्होंने कौन से मीटर रेस में पार्टिसिपेट करके जीता है, ये लिख के बताना है मुझे। देखते हैं कितना आपको पता है हमारे भारत के हीरोज के बारे में। किस देश ने पहला डेविस कप खिला देता है? डेविस कप लॉन टेनिस में होता है, टीम गेम है। ठीक है, टीम गेम होता है, इसमें 4 सिंगल्स और 1 डबल का मैच होता है और ये टीम गेम है जो कनाडा ने जीता है। ठीक है, चलिए। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी है। जिस तरह से आपका सिबिल होता है, ठीक है, सिबिल होता है जिसमें आपने लोन लिया तो लोन चुकाया कि नहीं चुकाया, टाइम पे चुकाया कि नहीं चुकाया, तो आपको एक नंबर मिल जाता है। इसी तरह किसी देश की रेटिंग होती है कि वो देश की आर्थिक स्थिति क्या है। अगर ये देश लोन लेगा तो वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो आपने इस तरह का देखा होगा A+, A नेगेटिव, इस तरह का देखा होगा। तो रेटिंग एजेंसी है ये, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी जो कि ऑथराइज मानी जाती है। ये हर साल क्या करते हैं? इंडिया का फोरकास्ट निकालते हैं, पूरी दुनिया के सभी का निकालते हैं कि अगले साल 2022-23 में, ठीक है, इंडिया कितने प्रतिशत के हिसाब से ग्रो करेगा। तो इन्होंने बोला 7% के हिसाब से ग्रो करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, 7% करेगा। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में होगा तो पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ब्रिक्स बैंक हो गया, यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सबकी अपनी अपनी अनुमान होती है, आपको उस तरह से याद करना है। तो अभी इसने 7 बोला है, वो हो जाता है वर्ल्ड बैंक, आरबीआई बोलता है कि 6.5, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं 7.25, तो थोड़ा सा आपको इस तरह फंस हो गया, इसलिए याद रखिएगा। लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? लैंगिक जेंडर वायलेंस के, लैंगिक भेदभाव, जेंडर, तो नई चेतना नाम का प्रोग्राम चलाया है उन्होंने, नई चेतना। ठीक है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है तो उसके खिलाफ कैंपेन चलाया है, जिसका नई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी। विजय हजारे ट्रॉफी में किस देश के खिलाड़ी, किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए? देखिए पहले समझिए, ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए, लगातार 6, 3, इसमें एक बॉल जो थी वो नो बॉल थी, उसमें छक्का मार दिया, तो 42 रन कुल बना दिया उन्हें। और ये खिलाड़ी है महाराष्ट्र के, मैच हो रहा था इनका वर्सेस यूपी, और यूपी के शिवा सिंह नाम के बॉलर हैं, अभी अंडर 19 खेल के आया था लड़का यार, अभी कुछ दिनों पहले, शिवा सिंह, उसके बॉल पर स्पिनर है, 49th ओवर में इन्होंने 7 छक्के जड़ दिए, रिकॉर्ड बना दिया। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? जैसे रणजी नाम सुना आपने, रणजी, ठीक है, तो रणजी जो है ये डोमेस्टिक क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन डोमेस्टिक टेस्ट मैच, यानी 4 डेज मैच होते हैं, एक तरह के टेस्ट मैच की तरह होता है रणजी। लेकिन जो इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट का डोमेस्टिक है 50 ओवर्स का मैच जो होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। जिस तरह 4 दिन के मैच ट्रॉफी को रणजी ट्रॉफी जीतते हैं, उस तरह से 50 ओवर के मैच में विजय हजारे ट्रॉफी बोला जाता है। 50 ओवर्स का मैच, सॉरी 2020 जो होगा, T20 हो, उसको बोलते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, स्मैट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये इंडिया का 2020 वाला है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि
रणजी है टेस्ट मैच वाला, वनडे वाला है ट्रॉफी विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है T20 वाला। अब आ गया ईरानी ट्रॉफी। आपको बताना ईरानी ट्रॉफी किसे बोलते हैं? ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी किसके किसके बीच में होता है? ये मैच किसके किसके बीच में ईरानी ट्रॉफी होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऋतुराज गायकवाड़ ये हैं, ठीक है, इंडियन टीम से खेल चुके हैं। किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है? नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है वो डॉक्टर संजीव बालियान है, हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के, उनको मिला है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं ये। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? ये आपका मेंस का जीएस 3 का टॉपिक है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग। और मोदी जी जो बोलते हैं किसानों की इनकम डबल कर देंगे, इनकम डबल कर देंगे, उसमें फूड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, किस तरह से होता है। जब मैं मोटा मोटा पूछता हूं कि एक दो एग्जांपल दे पाओ आप, तो बता देना कि फूड प्रोसेसिंग क्या चीज होती है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं आता तो बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन बिल्कुल सुस्त मुर्गी की तरह मत पढ़ो। किस देश ने चीनी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगाया है? यह है हुआई कंपनी, आपने नाम सुना ही होगा इसका, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है। मोबाइल फोन इसके इस्तेमाल आपने देखे होंगे। 5G टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ये, जो भी इंटरनेट सर्विसेज या हार्डवेयर वगैरह वो देती है। तो अमेरिका ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। अमेरिका और चाइना में बवाल चल रहा है, चाइनीज कंपनी है ये, ठीक है। अमेरिका ने बोला कि हवाई जो है अमेरिका में सर्विसेज देने के बहाने जासूसी कर रहा है, ये कर रहा है, तो उन्होंने बैन लगा दिया इसके ऊपर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, क्योंकि लड़ाई अमेरिका चाइना की लड़ाई चल रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, ठीक है, उनको अवार्ड भी है यूनेस्को। ये कहां पर है? तो नाम पता लगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये मुंबई में है, ठीक है। WHO ने मंकी पॉक्स नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मंकी पॉक्स एक वायरस है, इसका नाम बदलकर उन्होंने एम पॉक्स कर दिया है। एम पॉक्स, मंकी पॉक्स। मंकियों को बुरा लगा होगा शायद, मंकी ने लेटर लिखा हुआ कि हमारा नाम खराब हो रहा है, तो आप मंकी पॉक्स की जगह एम पॉक्स कर दो। और ये इस तरह का वायरस है, इस तरह दाने निकल आते हैं, देखिए, ठीक है। और ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, ये वायरस एनिमल टू ह्यूमन, मंकी से इंसानों के बीच में ट्रांसफर होता है। और जो लोग जानवरों से बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, मंकी से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे चमगादड़ से कनेक्टेड थे तो कोरोना आ गया था, इस तरह जानवरों वाली बीमारियां भी जो है इंसानों में लगना शुरू हो रही है। तो मंकी पॉक्स बीमारी वायरस जो है, जो मंकियों से आया, उसका नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया है। खत्म करने से बाद दोस्तों, टेस्ट सीरीज फॉर यूपीसीएस प्री, जिन्होंने नहीं दिया है या नहीं ज्वाइन किया है और पढ़ाई कर रहे हैं, भैया फिर से बोल रहा हूं, डोंट टेक इट लाइटली। पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि याद भी हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्शियसली पढ़ो। अगर चीजें रिवाइज कर पा रहे हो सिस्टमैटिक तरीके से टेस्टों के माध्यम से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हो, एक छोटी सी टेस्ट सीरीज दे रहा हूं आपको, ले लो, बहुत महंगी नहीं है, 1500 रुपए है, 7 महीने का टेस्ट सीरीज है यार, 7 महीने और क्या चाहिए? लोग फालतू में लाइब्रेरी ज्वाइन करते 700, 800, 1000 रुपए का, यार वहां पे बैठ के गप्पे मारते हो, टाइम बर्बाद करते हो। 7 महीने में आपको टेस्ट मिल रही है, 150 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। खुद डिसिप्लिन हो तो 1500 रुपए का आपको पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको खून पीने के बाद आप टेस्ट दो, कि आप डिसिप्लिन नहीं हो और चाहते हो कोई पीछे पड़े आपके और धक्का दे दे के आपको टेस्ट दिलवाए, तो उसकी फीस जो है 2499 रुपए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इनडिसिप्लिन है, ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, ज्यादा पेपर नहीं दे पाते हैं, धक्का लगा लगा के फोन कर करके उनको फिर फोर्स करेंगे कि टेस्ट दें, तो उनकी फीस है 2499 रुपए। इस नंबर पे आप 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।